बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फिगरेटिव लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है। अक्सर लिटरेचर की क्लास में आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि पोइट ने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की हुई है, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं पता होता। आज की इस वीडियो में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके फंक्शंस को देखेंगे, इसकी टाइप्स को देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ताकि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है ये बात हमें थॉरोली समझ आ जाए। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। जब आप कोई भी मेरी वीडियो सुन लेते हैं तो इस तरह वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन किया करें, उसमें नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे या मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से नोट्स पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है फिगरेटिव लैंग्वेज। अगर फिगरेटिव लैंग्वेज की डेफिनेशन का जिक्र करें तो इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ दैट डज नॉट यूज स्ट्रिक्ट वर्ड और रियलिस्टिक मीनिंग। आम जबान में समझने की कोशिश करें तो फिगरेटिव लैंग्वेज से मुराद ये है कि जब लैंग्वेज के अंदर हम फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं ताकि हमारी बात इफेक्टिव हो जाए, परसुएसिव हो जाए, इम्पैक्टफुल हो जाए, तो उसको फिगरेटिव कहते हैं। अब मैं आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ, अगर मैं उर्दू में बात करते हुए आपसे तशबीह, इस्तिआरा, बहुत ज़्यादा खालिस उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा कि मैं फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ कर रही हूँ। क्यों? ताकि आप पे इफ़ेक्ट अच्छा जाए, आप मेरी बात से परस्यूड हो सकें या मेरी बात आपको इम्पैक्टफुल लगे, चाहे वो इंग्लिश ज़बान हो, हिंदी हो या उर्दू। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच को लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाएगी। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? मेटाफर, सिमिली, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन, साइनोडिक, मेटोनमी, ये फिगर ऑफ स्पीच है और ये फिगरेटिव लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज आम ज़बान को नहीं बल्कि ऐसी ज़बान के इस्तेमाल को कहते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा आर्टिस्टिक वैल्यू ऐड की जाए। लिटरल मीनिंग की जगह पे हम डीप या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लें। लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है डिक्शनरी का मीनिंग। हर लफ्ज़ के दो तीन तरह के मीनिंग हो सकते हैं। एक तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग हो सकता है, एक उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हो सकता है जो कि राइटर कोई चीज़ इम्प्लाई करके देता हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आसमान में तारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको पता है कि जो तारे हैं वो बर्निंग बॉल ऑफ गैस है, जो उसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप मेरी आंख के तारे हैं, तो आंख में तो कोई तारा नहीं होता। यहाँ पे जो वर्ड तारा है वो शाइन से, चमक से, रोशनी से लिया गया है कि आप मेरी आंख का नूर हैं। इस तरह की बात यहाँ कहने की कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं यूज़ किया गया बल्कि फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करके फिगरेटिव मीनिंग यूज़ किया गया है। फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी एग्जांपल है मेटाफर, सिमिली, एलुजन, एलिट्रेशन, इमेजरी, ओनोमोटोफिया और डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच मौजूद हैं जो फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर यूज़ की जाती हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, उसके अंदर जब फिगर ऑफ स्पीच यानी कि मुहावरों का, तशबीह का, इस्तिआरा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो फिगरेटिव लैंग्वेज बन जाती है। लिटरेचर के अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि लिटरल मीनिंग जो है, डिक्शनरी का मीनिंग जो है, उससे थोड़ा सा हट के कोई बात की जा सके। रिटोरिकल डिवाइस के तौर पे, रिटोरिकल डिवाइस से क्या मुराद है? ताकि गिनी चुनी बात की जा सके। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि फिगरेटिव लैंग्वेज को क्यों यूज़ किया जाता है, क्या पर्पस है उसका, तो अंडरस्टेटमेंट के लिए, किसी बात को घटा के पेश करने के लिए, इम्फसिस देने के लिए, किसी चीज़ को बढ़ा के या उस पर फोकस दे के पेश करने के लिए, लफ्ज़ों के रिलेशनशिप बताने के लिए, लोगों से उनको कनेक्ट करने के लिए, कोई भी साउंड इस्तेमाल करने के लिए, कोई भी एरर ऐसा इस्तेमाल करने के लिए, कोई एरर को यूज़फुल बनाने के लिए, या फिर वर्बल गेम्स यानी कि बात करने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेटाफर या सिमिली जो है वो अंडरस्टेटमेंट के लिए या एम्फसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस जो है वो रिलेशनशिप और रिजेम्बलेंस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। फिगर ऑफ साउंड अगर हम देखें तो ओनोमोटोफिया जो है साउंड ऑफ क्रो, काउ, डक, शीप, इसलिए इस्तेमाल की जाती है। कोई भी एरर हो गया, जैसे कोई वर्ड हो गया ट्रबलम, ट्रबलम जो है वो ट्रबल और प्रॉब्लम से निकला है, तो उस एरर को आर्ट के तौर पे पेश करने के लिए। वर्बल गेम से मुराद ये है सेम वर्ड्स जो सुनने में अच्छे लगें, जैसे एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, इमेजरी, और फिर आपको सुनने में भी अच्छे लगें और बोलने में भी अच्छे लगें, वो किसी तरीके के भी हो सकते हैं। अगर हम फंक्शन देखें फिगरेटिव लैंग्वेज का कि राइटर, पोइट क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, तो राइटर जो है वो रीडर को फोर्स करना चाहता है कि वो इमेजिन करे, वो चीज़ इमेजिन करे जो राइटर खुद इमेजिन कर रहा है या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। एक
लिटरल मीनिंग से हट के बात करना चाह रहा है, वो थोड़ा आपको कॉनोटेटिव मीनिंग देना चाह रहा है। राइटर कोई किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना चाह रहा होता है, किसी चीज़ को कम करना चाह रहा होता है, किसी चीज़ को बढ़ा के पेश करना चाह रहा होता है, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ला के दिखाना चाह रहा होता है, ऑडियंस को लिंक इनका समझाना चाह रहा होता है। पोइट और प्रोज राइटर जो है वो फिगर ऑफ स्पीच इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनका रीडर है या उनका लिसनर है वो इमोशन फील कर सके, रीडर अपने माइंड के अंदर चीज़ों को इमेजिन कर सके। फिगरेटिव लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि कन्वे करे राइटर अपनी बात को बेहतर अंदाज के अंदर और समझाए लिसनर को या रीडर को। इसके अलावा कम्प्लेक्स आइडियाज़ को साथ लाया जा सके, कम्प्लेक्सिटी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझाया जा सके, टेक्स्ट को एनालाइज करने में मदद आए ताकि पता लगे कि कौन सा राइटर जो है वो लेस क्वालिटी का वर्क लिख रहा है, कौन सा राइटर जो है वो ग्रेटर क्वालिटी का वर्क लिख रहा है। ये सारी चीज़ें फिगरेटिव लैंग्वेज की वजह से पता लगती हैं। अगर हम फिगरेटिव लैंग्वेज की टाइप्स देखें, हमें क्या है फिगर ऑफ स्पीच, क्या है फिगरेटिव लैंग्वेज, तो सिमिली का इस्तेमाल लैंग्वेज के अंदर उसको फिगरेटिव लैंग्वेज बना देता है। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोफिया, ऑक्सिमोरॉन, हाइपरबोल, एलिजन, ईडियम, इमेजरी, सिंबलिज्म, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, मेटोनमी, सैनोडिक, आयरनी, सार्केज्म, पन, एनाफोरा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर आती हैं। अब एग्जांपल देते हैं। सिमिली क्या है? सिमिली दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन है एज या लाइक लगा के। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हिज फ्रेंड इज़ एज ब्लैक एज कोल, उसका दोस्त इतना काला है जितना कोयला। एज या लाइक लगा के जब कंपैरिजन करते हैं तो सिमिली, अगर मैं कहूँ कि हिज फ्रेंड इज़ ब्लैक कोल, उसका दोस्त जो है वो काला कोयला है, तो वो मेटाफर हो जाएगा। जब एज और लाइक का इस्तेमाल करते नहीं हैं और कंपैरिजन करते हैं तो वो मेटाफर है, और एज और लाइक का इस्तेमाल करें और कंपैरिजन करें तो वो सिमिली है। इमेजेस क्या होता है कि किसी चीज़ को शो करना, कि ग्रास बहुत ज़्यादा ग्रीन थी, येलो नहीं थी, तो ये इमेज हो गया। एसोनेंस होता है वोवल्स की रिपीटिशन, जैसे हमने इस लाइन के अंदर देख सकते हैं कि आई, फिर आई आया हुआ है, आई आई की रिपीटिशन है। इसके अलावा ई की रिपीटिशन बहुत ज़्यादा मिलती है। कॉन्सोनेंस जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन को कहते हैं। पैराडॉक्स का मतलब है कि दो मुतजाद आइडिये एक ही साथ इस्तेमाल किए गए हों। लिटरेचर के अंदर जगह जगह फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। पोइम्स और पोइट्री के अंदर लाजमी ये की जाती है। जैसे कि रॉबर्ट फ्रांसिस की द बेस स्टीलर के अंदर यहाँ पे ये कंपैरिजन किया गया है लाइक के ज़रिए, तो ये सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा हुआ है नाउ बाउंसिंग टिपटो लाइक आ ड्रॉप्ड बॉल, यानी कि टिपटो जो है वो इस तरह बाउंस कर रहा है जैसे टेनिस की बॉल ज़मीन पे गिरती है। ये एक सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। मेटाफर को अगर देखें तो क्या किया गया, माया एंजेलो की एक पोइम है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग। इस पूरी पोइम के अंदर लफ्ज़ बर्ड जो है वो एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है उन लोगों के लिए जिनके पास फ्रीडम मौजूद नहीं है। पर्सोनिफिकेशन भी बहुत जगह पे इस्तेमाल की जाती है। पर्सोनिफिकेशन को देखें तो इमिली डिकन्सन की एक पोइम है शी स्वीप्स विद मैनी कलर्ड बूम। अब यहाँ पे सनसेट का जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है एक औरत जो कि झाड़ू देती है, उससे जिस तरह वो झाड़ू देती जाती है इसी तरह सन सेट होता चला जाता है। एलिट्रेशन आप देख सकते हैं कि रिपीटिशन का इस्तेमाल, रिपीटिशन की गई है। इस तरह आगे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो समझ आ गई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।